हमारा प्रोग्राम है कुछ अनसुनी कहानियां। तो आपका कुछ ऐसा कोई अनसुनी कहानी है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी सर, मेरे यहाँ पे एक कस्टमर है जो हमारे यहाँ से विड्रॉ डिपॉजिट करते थे। तो मैंने उसे एक दिन पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के बारे में बताया, उसका क्या है, क्या फैसिलिटीज है ना। तो सर उसको मैंने समझा के एनरोल करा दिया था वहाँ पे। तो विद इन 2 मंथ्स उसका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गया सर, वो एक्सपायर हो गए थे। तो एक्सपायर हो गए थे और ये रूरल एरिया है, तो उसके फैमिली को भी मालूम नहीं था कि उसने ऐसे एनरोल कराया है ना। तो मैंने उसका डॉक्यूमेंट से उसके मतलब बारे पता करके उसकी वाइफ को कॉल कर दिया है। तो वाइफ को कॉल करके मैंने बताया कि आपके हस्बैंड ने ऐसा एनरोल किया था। तो उसको मैंने बुला के बैंक से जो भी पेपर वर्क करना था फॉर्म भरवा के तो करवा के हमने उसको मतलब जो उसको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि पीएम जेजेबीवाई में 2 lakhs का अमाउंट मिलता है, तो उसको हमने दिलाया। और वो चेक आई मीन हम लोग एक गांव में सबको मतलब इकट्ठा करके तो हमने उसके हाथ में वो चेक को दे दिया है सर। उसके उसके थ्रू बाकी गांव वालों को भी पता चला है कि ये स्कीम है और ये बेनिफिशियल है ना। और ये सर गांव वालों के लिए ये स्कीम जो ऐसा है कि अपने बच्चे को कुछ रख देना है ना, जैसे कि वो लोग के पास कुछ रखने के लिए होता नहीं है, लेकिन बाई चांस वो लोग को कुछ हो जाने से ये ऐसा होता है कि जैसे कि वो लोग अपने बच्चों के लिए कुछ रख के गया है क्या। तो ये स्कीम ये हुआ है ये हादसा जो। नमस्कार, मैं रवि शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे एक और नए पॉडकास्ट में, जो कि हमारे एक विशेष अतिथि हैं, हमारे सीएसपी संचालक, जो अपने गांव में बैंकिंग सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं और अपनी मेहनत और समर्पण से एक सफल व्यवसाय स्थापित कर चुके हैं। सीएसपी के रूप में ये लोग गांव के लोगों को बैंकिंग सेवाएं तरीके से दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी सफलता की एक प्रेरक यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार मैडम, आपके बारे में और आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है मार्तन जोराग्रदम। मैं बासार लंबरादा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से हूँ। और मैं यहाँ पे अपने गांव में यहाँ पे एक कस्टमर सर्विस पॉइंट चलाता हूँ। जी, आप हमें कस्टमर सर्विस पॉइंट सीएसपी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या काम होता है, कैसा होता है? जी सर, यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे आपको आई मीन बहुत सारा सर्विसेज मिलता है, जैसे कि विड्रॉ का आप आधार से विड्रॉ कर सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो, पासबुक से भी निकाल सकते हैं सर। और यहाँ पे आपको बहुत सारा गवर्नमेंट गवर्नमेंट द्वारा स्कीम भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट भी खोल सकते हो, आपके पासबुक प्रिंटिंग अपडेट भी होता है यहाँ पे। तो सर ये सब सर्विस यहाँ पे दिया जाता है हमारे कस्टमर सर्विस पॉइंट में। आपके सीएसपी पे एक सामान्य दिन कैसा रहता है, मतलब डेली रूटीन क्या रहता है आपके सीएसपी पे, वो थोड़ा बताइए। सर मेरा सीएसपी जो सुबह का 8 बजे से खोल जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आके थोड़ा साफ सफाई करता हूँ, फिर सिस्टम को चेक करती हूँ, सिस्टम को ऑन करता हूँ। उसके बाद हम लोग को जैसे कि आदमी विड्रॉ डिपॉजिट के लिए आता है, तो हम लोग को कैश भी मैनेज करना पड़ता है, पहले तो वो मैनेज कर लेता हूँ बैंक से। फिर तब तक तो कस्टमर आ जाता है। बहुत सारा कस्टमर होता है जिसको विड्रॉ करना होता है, किसी को डिपॉजिट करना होता है, किसी को अकाउंट ओपनिंग करना होता है। तो सर वो सब को मतलब वो सब से डील करना पड़ता है। तो उसी तरह मेरा शाम के 8 बजे तक यही रूटीन चल ही जाता है। आपने बताया आपका ग्रामीण क्षेत्र में सीएसपी है। आपका सीएसपी का जो ग्रामीण है एरिया में सीएसपी, इसका महत्व क्या है, और आपके आसपास में जो कस्टमर आते हैं आसपास से, वो ज्यादातर क्या प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आते सर जैसे कि ये मेरा रूरल एरिया है ना, तो मैक्सिमम जो यहाँ गांव वाले ही है जो पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता मैक्सिमम। तो वही समस्या होता है कि वो लोग को बैंक जाने से फॉर्म भी भरना पड़ता है ना। तो वो लोग को फॉर्म भरने नहीं आता है, तो हमारे यहाँ सीएसपी पे आपको ना ही फॉर्म भरना पड़ेगा, बस आपको अपने आधार लाना है, पासबुक लाना है और आप फिंगरप्रिंट से करना है। और मैक्सिमम सर जो क्या होता है कि गांव वाले लोग जो सुबह खेती के लिए निकल जाते हैं ना, तो उन लोग को लौटते लौटते बैंक का टाइमिंग बंद हो जाता है, बैंक जो 4 बजे। तो हमारा सीएसपी जो सुबह 8 से लेके रात का 8 बजे तक खोलते हैं, तो वो लोग अपना एनी टाइम अपने टाइम में आके वो लोग को जो करना है, विड्रॉ करना है, ट्रांसफर करना है, वो हमारे यहाँ से कर सकते हैं। हैं?
सीएसपी के रूप में व्यक्ति को क्या, अगर बनाना है, नया सीएसपी बनाना है उसको, तो उसके लिए क्या स्किल्स है चाहिए उसको, क्या क्वालिफिकेशन उसको चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर सबसे पहले तो आपको सीएसवी खोलने के लिए आप 12th पास होना है, ये कंपलसरी है। और उसके बाद एक एग्जाम देना पड़ता है, आईआईबीएफ का एग्जाम। उसको पास करना पड़ेगा और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना पड़ेगा। उसके बाद जो पर्सनैलिटी में आप बहुत पेशेंस होना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर बहुत टाइप का आता है ना। कोई बहुत जल्दबाजी में होता है, किसी को समझाने से भी नहीं समझना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। उसके बाद आप बहुत ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तो कोई कोई पता ही नहीं है ना, गांव एरिया है तो मालूम नहीं चलता है कि कितना अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है हम लोग, है ना, सीएसपी से। तो आप ईमानदार होना पड़ेगा। आप ईमानदार नहीं होने से मतलब आपका एक टाइम चल जाएगा सीएसपी, लेकिन दोबारा नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको ईमानदार भी रहना पड़ेगा। और ईमानदार इसलिए कि क्यों, ज्यादातर लोग जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसको मालूम नहीं है उसके अकाउंट से कितना निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो आप ईमानदार रहना है इस चीज में। आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया है, तो डिजिटल सेवाओं सेवाओं ने सीएसपी का जो भूमिका है उसको बदला है क्या, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। जी सर, डिजिटल से तो सीएसपी में इम्पेक्ट पड़ा है। जैसे कि आजकल लोग लोग सब लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं हर चीज के, है ना। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट का बहुत सारा अलग अलग जरिया है अभी ऑनलाइन करने का। तो सीएसपी पे पड़ा है असर का, लेकिन हम लोग को सीएसपी में मतलब मैक्सिमम जो नहीं आता है, ऑनलाइन यूज करने डिजिटल नहीं आता है, तो वो लोग कस्टमर लोग हम लोग के पास ही आता है। हमारे सीएसपी में आने का यही फायदा है कि मतलब वो लोग फ्रॉड ये सबसे बच सकता है ना। डिजिटल का तो असर पड़ा है, जैसे कि योनो भी ऐप हो गया, वहां से भी आप विड्रॉ कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। और उसका लिमिट, डे लिमिट है ना, योनो का भी बहुत ज्यादा है। तो सर असर तो पड़ा है। आधार आधार के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे आधार की क्या भूमिका है आपके सीएसपी में, क्या आधार से क्या होता है। सर आधार तो आजकल इम्पोर्टेंट नहीं, मैंडेटरी हो गया ना, आपको हर चीज विड्रॉ करने के लिए आधार चाहिए। आप डिपॉजिट भी आधार से ही कर सकता है सर। उसके बाद अगर आपको पासबुक खोलना है या तो कुछ स्कीम में एनरोल कराना है, तो आधार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी। सब गवर्नमेंट के जो भी फैसिलिटीज है उसको आप अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार होना मैंडेटरी हो गया सर। धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ जुड़े और आपने टाइम। थैंक यू सर।